रवि सन्मुक्तम कबू की नहीं। इस संसार में मोह अज्ञानता बस है, और अज्ञानता छूट जाएगा, मोह अंधकार हट जाएगा। क्या सच्चाई है, नित्य है, वो सब दिखाई देगा। जैसे अंधेरा रहता है, अंधेरा के सूर्य उगते ही अंधेरा वहाँ से हट जाता है। सूर्य के सामने अंधेरा हो आ सकता है? नहीं। रवि सन्मुक्त, रवि सूर्य के सामने जाकर अंधेरा नष्ट हो जाता है। उसी तरह जब मनुष्य का दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, ज्ञान खुलता है, अंधकार अपने आप, अज्ञान रूपी अंधकार अपने मिट जाता है। इसलिए कहते हैं यहाँ मोह का कारण है, रवि सन्मुक्तम कबू की नहीं। और प्रभु कैसे हैं? तो भगत हे तु भगवान प्रभु राम धरतन भूप किए चरित पावन परम प्राकृत नट रूप जथा अनेक वेश धरी नृत्य नट कोय सोई सोई भाव देखा आपको कोई न सोई। ये प्रभु श्री राम जी एक राजा के रूप धर के और साधारण इंसान मनुष्य के तरह एक लीला किए हैं, और जो कि सब भ्रम में है। ईश्वर पर जो है सगुण रूप में वो जन्म लिए हैं, लीला करें, लेकिन वो तो निर्गुण है, निराकार है, कोई आकार नहीं। ईश्वर कोई आकार नहीं, तो लीला करने के लिए सगुण रूप में प्रकट है। राम, कृष्ण, शिव जितना सब सगुण रूप है, लेकिन सब सगुण रूप ही जान रहे हैं उनको। जैसे एक बहुरूपिया के बारे में गुरु महाराज समझाते हैं, तो बहुरूपिया देती हैं लघु कथा में। एक बहुरूपिया था, वह राजा के दरबार में वेश बदल के डेली आता था मांगने के लिए, डेली आकर के मांग के लेके चल जाता था। एक दिन राजा देख लेते, अरे वो तो वही, ये तो वेश बदल के आता है मांगने के लिए, पहचान नहीं रहा। तब कहते अरे तुमको तो हम पहचान लेते हैं बराबर, तुम भेष बदल के रोज आता है मेरे मांगने के लिए, तुम ऐसा भेष बदल से क्या फायदा जब हम तुमको पहचान ही लेते हैं। वो वैसा भेष बनाओ जो कि हम तुमको पहचान नहीं पाए, कोई नहीं पहचान पाए, और जिस दिन हम नहीं पहचान पाएंगे तब हम तुमको अच्छा से इनाम देंगे, वो मांगा इनाम देंगे तुमको। तब लेकिन ये रूप धरने से क्या, जब हम पहचान ही लेते हैं तब वो बोले ठीक है। तब दूसरे दिन वो क्या किया, बहुरूपिया एक नदी के किनारे से वो तट के किनारे बैठ गया और धुनी रमा लिया, वेशभूषा लाल साधु के पहन लिया, और एकदम दिन भर कुछ नहीं खाया पिया, सबको जाता था, कुछ देता था, प्रणाम पाती करता था, कुछ किसी से लेता नहीं था। बोले कि अब साधु महात्मा की क्या जरूरत है, लिख के जाइए, हम मुझे सबका जरूर नहीं है, कोई खाना पीना देता कुछ नहीं, बोले हम खाते पीते कुछ नहीं, ऐसे नहीं आ जाते हैं सब आश्चर्य, सब लोग कुछ नहीं खाते, किसी से कुछ लेना, जो भी दे देता था वो लेते नहीं थे, चल जाते थे। और ये महात्मा क्या करते, दिन भर भूखे कुछ नहीं खाते थे, जब रात होता था चुपके से घर जाके खाना पीना खा के रात में अच्छा आता था, दिन भर कुछ खाता ही नहीं था। तो ये बात चारों तरफ फैल गया कि वाह एगो महात्मा आए, कुछ नहीं खाते पीते, पानी तक नहीं पीते, दिन भर ऐसे ही बैठे रहते, धुनी लगा के रमे रहते हैं। तो सब देश विदेश के आदमी प्रचार हो गया, सब आने लगा देखने के लिए कि यह तो कुछ नहीं, तो बहुत अच्छा सिद्ध महात्मा है, ये तो कुछ नहीं खाते पीते हैं, और वो एकदम अनमोल वस्तु भी देने लगे। तो ये नहीं लेते, कहते नहीं ये सब साधु का सब कोई जरूर नहीं है, सब ये सब नहीं चाहिए, ले जाइए, बस हम कुछ मतलब से ध्यान भजन करना है और कुछ नहीं, बस कुछ नहीं लिए। ये प्रचार कर गया, राजा को मालूम हुआ कि एक नदी के तट पे आए हैं एक साधु महात्मा, और कुछ लेते नहीं हैं, और एकदम बिना अन्न पानी के कई महीने से ये ऐसे पड़े हैं, और ध्यान भजन करें, एक आसन बैठे रहते, आसन नहीं होता। इनको भी आश्चर्य हुआ, कैसे कौन महात्मा बिना कई महीने से बिना अन्न पानी खिला रहे, और कोई लोग लालच में कुछ लेते नहीं। तब ये सुने तो बहुत लाद के, बहुत संपत्ति धन दौलत लेके गए और प्रणाम पाती के, तो बोले महात्मा जी लीजिए, आपकी ये सब पूरा सब लीजिए, आप बहुत तपोनिष्ठ हैं, मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो ये आशीर्वाद दिया, बोला कि ठीक है सब ले जाइए, सब साधु को जरूरत नहीं है, किसी गरीबों में बांट दीजिए, जिसको जरूरत हो जरूरतमंद व्यक्तियों को बांट दीजिएगा, मुझे सबका जरूरत नहीं है। बोले अब ऐसे एकदम ये पूरा इस तरह के महात्मा है, किसी कुछ लेते हैं, कोई लोग लालच नहीं, ये फिर भी बोले आप रख लीजिए, कोई काम है, नहीं मुझे कोई इसका जरूरत नहीं है, साधु क्या काम है सबको लीजिए, जिसको जरूरतमंद है उनको बांट दीजिएगा, नहीं लिए। तो राजा भी बहुत खातिर
अच्छा महात्मा है, नहीं लिए, वापस लेके चले गए। तब वो दूसरे दिन यही भरुपिया गया, बोला मेरा इनाम दीजिए। तो कैसे क्या का इनाम? कैसे वही आप पहचानने में, कल आप कहाँ गए थे? बोले कहाँ गए थे? कहते वो तो तुम ही भरुपिया था बैठा। कहते हाँ मैं ही था वहाँ पे। तब बोले कि तब तुमको उतना सामान, कितना कितना लोग आके धन दौलत दिया, तुम लिया नहीं, और जितना हम सामान लेके गए थे उससे तो कम ही तुमको इनाम देंगे। हाँ, लेकिन इतना सामान लेके हम गाड़ी से भर के धन दौलत असरफी लेके गए थे, तो लिया क्यों नहीं वो सब? तब तो बोले कि अगर हम ले लेते एक साधु का चरित्र खत्म हो जाता, दाग लग जाता। हम साधु का वेश बन के साधु का चरित्र निभा रहे थे। अगर उस तरह हम लोग दिखा लेते, किसी से कुछ ले लेते, तो साधु की निंदा होती कि ऐसे साधु ढोंगी होते हैं। इस तरह हम जो साधु का रोल किए, तो साधु का जो कर्तव्य होता है, जो उसका चरित्र होता है, वो हम निभाएं। तब बोले कि उससे तो मैं कम ही इनाम दूंगा, उसमें तो ज़्यादा देने वाले थे, जो भी कुछ भी दीजिए, जो इनाम है उसको ही दीजिए, लेकिन हम एक साधु का चरित्र हम आशा से निभाएं, उसमें दाग नहीं लगने देने। अगर हम साधु के वेश में अगर लोभ कर लेते, ले लेते, तो कल कोई साधु आते तो उस पर कोई विश्वास नहीं करता, तो इसीलिए हम नहीं दिए। तो ये होता है। गुरु महाराज जी यही कह रहे हैं कि देखिए एक साधारण भरुपिया जब साधु का वेश में आया तो साधु का रोल निभाया, साधु पे आँच नहीं आने दिया। तो उसी तरह आप मनुष्य हैं, मनुष्य क्या कर्तव्य बनता है, मनुष्यता दिखाइए, पशुता बनकर नहीं दिखाइए। सबको अक्सर मरना तो सबको, सब मर के जाते हैं, अब मरने वक्त सब कहते हैं राम नाम सत्य है, और सबका ही गत है, ये सुन रहे हैं, और ये सत्य बात तो होती है, लेकिन फिर भी ये बात सुन करके भी लोग अनसुनी करते हैं। जो मरते जिसको देखता है कहता है तो इसी के साथ हो रहा है, मेरे साथ थोड़े ऐसा होगा, मेरे तो यह घटना नहीं होगा। इस तरह से हुआ रहता है फलते फूलते, ताकि इनके साथ भी ऐसा घटना होने वाला नहीं है। इसलिए कहते सचेत हिए और अपने स्वरूप को जानिए, अपना स्वरूप कैसा है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि स्वरूप अखंडित व्यापी चैतन्य सो चैतन्य, ऊंचे नीचे दाएं बाएं अनन्य, बड़ा के बड़ा छोटे छोटा मेहिते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साई दृष्टि दिशो सो देखा। कहते ये ऊंचे नीचे दाहिने बाएं अनन्य, ये ईश्वर स्वरूप हर जगह है, फिर भी हम लोग नहीं देख पाते हैं। ईश्वर सृष्टि के कण कण में विराजमान है, फिर भी नहीं देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते हैं? ये 5 जो है